स्किन ग्लो एंड अंडर आई फिलर, ताकि बंदा वो मेच्योर ना दिखे। ये ट्रीटमेंट भी बहुत कॉमन है मेल्स में। यहाँ पर कालापन है, गर्दन में कालापन है। तो ये गर्दन का कालापन, और ये हमेशा मोटे लोगों को होता है, जिनको डायबिटीज होता है, और मोटे जो लोग होते हैं। डार्क सर्कल नहीं होते एक्चुअली, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। पूरे फेस में सबसे पहले साइन ऑफ एजिंग अंडर आई में आता है। सनस्क्रीन असर करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन सिर्फ सनस्क्रीन से आपकी धूप में बचाव होगा नहीं होगा ऐसा। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपने झाग बनाने वाले सल्फेट वाले बॉडी वॉश या साबुन को हाथ भी नहीं लगाना। किसी को रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो किसी को पिंपल्स का प्रॉब्लम है। रोज सुबह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, टोनर लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और न जाने क्या क्या यूज करते हैं। अब सोचिए ये प्रोडक्ट आए कहाँ से? किसी दोस्त ने रिकमेंड किया होगा या फिर कुछ उस तरह के एडवर्टीजमेंट से आया होगा, जिस एडवर्टीजमेंट में कहा जाता है कि ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। मतलब आपने ये प्रोडक्ट यूज कर लिया तो 1 से 2 हफ्ते यानी 14 दिन में आप काले से गोरे हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इसलिए आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जो स्किन को अंदर से बाहर तक जानती है। आज हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनविका मित्तल। डॉक्टर अनविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलनेस एंड वाणी पर। बहुत सारे लड़के भी अपने स्किन के लिए बहुत ज्यादा केयर करने लगे, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपके क्लिनिक पर लड़कियों से ज्यादा लड़के लोग आ रहे हो आजकल अपने स्किन को लेकर के? कभी नहीं, हमेशा ही होता है। मेरे इंस्टाग्राम का अगर मैं वो देखूं, एनालिसिस होता है मेल एंड फीमेल का। आप रेशो गेस कर सकते हैं क्या होता है मेल एंड फीमेल का? 80:20, 80% इज मेल। 80% मेल। सी, आप ये देखो ना, पहले सैलून, मुझे भी याद है 10 इयर्स पहले फीमेल्स की चीज होती थी। अब तो यूनिसेक्स सैलून 10 साल से यूनिवर्सल है। पूरी दिल्ली में आपको यूनिसेक्स सैलून। सेम इज विद द आवर क्लिनिक्स आल्सो। तो ये जो ट्रेंड है कि फीमेल्स ही कराती थी ब्यूटी पे ध्यान और मेल नहीं कराते, ये बहुत पहले जा चुका है। इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं इसमें, ट्रीटमेंट ज्यादा मेल ज्यादा इसलिए करा रहे हैं बिकॉज दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। राइट दे राइट डोंट राइट। हैव टू टेक परमिशन। फीमेल मेल में कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा लोग यूज करते हैं, फीमेल में कौन सा ज्यादा ट्रीटमेंट? मेल्स का मोर बालों के लिए कंसर्न ज्यादा रहता है। मतलब उनका सबसे बड़ा लाइफ का फियर है वो गंजे ना हो जाए। तो पीआरपी एंड मीजोथेरेपी एंड हेयर ट्रांसप्लांट बालों का सबसे ज्यादा रहता है। देन ऑफ कोर्स अगर आप बात करो तो स्किन ग्लो एंड अंडर आई फिलर, ताकि बंदा वो मेच्योर ना दिखे। ये ट्रीटमेंट भी बहुत कॉमन है मेल्स में। तो बाल जी। ज्यादा है स्किन से, लेकिन स्किन के अंदर भी अब अगर वो लोग आएंगे मुझे बेटर दिखना है, मैं बोलूंगी गड्ढे हैं फिलर करा लो, वो कराएंगे। स्किन खराब हुई पड़ी है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, लेजर करा लो, कराएंगे। एंड ऑफ कोर्स लेजर हेयर रिडक्शन, चेस्ट पे, बैक पे, बियर्ड शेपिंग। लेजर से अनचाहे बालों को हटाना, तो चेस्ट, बैक एंड बियर्ड, ये मेल्स में बहुत कॉमन है। ऐसा होता है कि लोगों को कोई स्किन डिजीज तो नहीं है लेकिन फिर भी वो आते हैं कि मुझे और अच्छा दिखना है। ओके, देखो स्किन के अंदर हाँ दो चीजें होती हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है स्किन की, स्किन का कोई रैश है, कोई बीमारी है, बालों की राइट राइट। बीमारी, उसको मेडिकल हम कहते हैं, मेडिकल डर्मेटोलॉजी। जी वो जी एक पार्ट है। और एक है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी। एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, बंदा एकदम हेल्दी है, जी बस जी। अच्छे दिखने के लिए आ रहा है। तो अच्छे मेरा दिखने तो के लिए आते हैं। 95% काम एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी का ही है, कि बीमार बंदा नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल दिख रहे हैं और उनको अच्छा दिखना है। अच्छा, आजकल वैसे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हाँ, 95% काम तो मेरा उसी का ही है। बीमारियों हैं। वाला काम 5%। और इस 95% में ज्यादातर पुरुष लोग आते हैं आज की डेट में। यस, उसका रीजन मैंने आपको बताया ना, उनको घर में मदर इन लॉ से परमिशन नहीं लेनी, वाइफ से परमिशन नहीं लेनी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फीमेल्स में उल्टा है। उनको देखना है कि अगर 2-3 दिन रेडनेस रहेगी, वो मेरे को मदर इन लॉ को नहीं बताना, हस्बैंड भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं परमिशन बताएगा। लेना है, पैसे हमें दे देगा इनसे लेकिन लेना है। परमिशन नहीं दे रहा है। ये जो डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी है, ये दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? बहुत लोग इस चीज को डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। देखो, डर्मेटोलॉजी जो है ना, यानी कि स्किन का डॉक्टर, जिसने एमबीबीएस के बाद इन तीनों में से कोई एक डिग्री करी है, तो एमडी या डीएनबी, या फिर डीएनबी, या फिर डिप्लोमा इन स्किन। राइट ठीक राइट है, राइट। सिर्फ वही डर्मेटोलॉजिस्ट है। जी जी। ट्राइकोलॉजिस्ट कोई अलग से डिग्री नहीं है। डर्मेटोलॉजी में 3 चीजें आती हैं: आपका स्किन, आपका हेयर। ट्राइकोलॉजिस्ट मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट ही ट्राइकोलॉजिस्ट होता है, कोई अलग से ट्राइकोलॉजिस्ट नहीं होता। हाँ। स्किन, हेयर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ओके। एंड लेप्रेसी, ये ओके। डर्मेटोलॉजी का ही पार्ट है। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ही एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी करते हैं, मतलब सब कुछ वही आपकी सुंदर दिखाने का। कोई ऐसा चीज होता है कि स्किन को देखने के साथ आपको लगता होगा कि इसको स्किन का ये प्रॉब्लम है, मतलब कोई साइन ऐसा देख करके लगता होगा कि इससे इसका स्किन में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ देखो, सबसे पहले जो हमें मतलब बहुत बार लोग आते हैं कि यहाँ पर कालापन है, गर्दन में कालापन है, तो
तो ये गर्दन का कालापन और ये हमेशा मोटे लोगों को होता है, जिनको डायबिटीज होता है और मोटे जो लोग होते हैं, तो ओके। उनको हम बोलते हैं कि देखो आपकी स्किन आपको ठीक ठीक कर बता रही है, यहाँ पर कालापन और यहाँ पर कालापन करके, कि आपको डायबिटीज है, आप मोटे हो। अच्छा, हाँ तो इससे पता चलता है कि ये कुछ इसका स्किन जो है थोड़ा सा हाँ, कि डायबिटीज का, हाँ मोटापा है, वैसे। डायबिटीज है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, मतलब लाइफस्टाइल बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है। अच्छा, बहुत से लोगों को आजकल ना आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल हो गया है, तो उसके एग्जैक्टली लिए आप क्या exactly. सजेशन देंगे, क्या करें? अब मैं आपको यही बताती हूँ, ये बेसिकली ना अब डार्क सर्कल हो चुका है, लोग भर भर के क्रीम्स लगा कर आते हैं कि कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, डार्क सर्कल नहीं होते एक्चुअली, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। आंखों के नीचे जो फैट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो गड्ढा पड़ जाता है। अच्छा। अब वो गड्ढे में शैडो इफेक्ट की वजह से वो डार्कनेस दिखती है, और 25 साल के बाद ही वो शुरू हो जाता है, बिकॉज पूरे फेस में सबसे पहले साइन ऑफ एजिंग अंडर आई में आता है। सबसे पतली स्किन है, सारे टाइम ब्लिंक कर रही है आई, तो सबसे पहले साइन ऑफ एजिंग इधर आता है, वो गड्ढा पड़ जाता है, गड्ढे में शैडो इफेक्ट की वजह से डार्क सर्कल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए डार्क सर्कल हो गया, क्या सिर्फ यही वजह एग्जैक्टली है मैं या और भी लेट रीजन नाइट होता है? लोग सोचते हैं मैं लेट नाइट सो रहा हूँ, मैं मोबाइल पे बहुत ज्यादा हूँ, इसलिए डार्क सर्कल है। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये। अब आपको इसमें कोई डार्कनेस नहीं दिख रही, राइट? नहीं, बिल्कुल। अब अब आपको दिख रही है ये रिंग, जहाँ पे बिल्कुल भी रिंकल्स बिल्कुल दिख पड़े रही हैं, है ना? है, बिल्कुल बिल्कुल। रिंकल जहाँ पे है, शैडो इफेक्ट की वजह से डार्कनेस आ गई। सड़क पे गड्ढा है, डार्क दिख रहा है, शैडो इफेक्ट की वजह से गड्ढा भर दिया, डार्कनेस गई। राइट। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं बिकॉज फैट डिसॉल्व हो गया है। वो एक पार्ट ऑफ एजिंग है जो 25 के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका सबसे पहले पूरे फेस में यहाँ पे फैट डिसॉल्व होता है। अच्छा। गड्ढा बन गया, गड्ढे की वजह से वो है। मैं आपको फोटोग्राफ में दिखा सकती हूँ एक बिफोर आफ्टर। डेट में एडवर्टीजमेंट आते हैं, ये प्रोडक्ट आते हैं कि ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, मतलब लगाया आपने और लाइट गायब हो गया। सिंगा क्या लाला ये सच्चाई होती है प्रोडक्ट। इसमें? सर एडवर्टीजमेंट तो 90% फेक है। आप फेयर एंड लवली लगाओ, मनी बैक गारंटी 15 दिन में गोरे। हम सब ने देखी है ये एड, तो कोई सच्चाई है, हम सबको पता हाँ। है। और वो गारंटी भी दे रहे हैं 15 दिन में गोरे, मनी बैक गारंटी। शैम्पू करो हेयर फॉल रुक जाएगा। आपकी जड़ों में न्यूट्रिशन नहीं है, शैम्पू करने से हेयर फॉल कैसे रुक जाएगा? तो व्यूवर्स जो तो ये है तो ये सारे चीज। बहुत ही ज्यादा क्लेम्स फेक हैं। तभी मैंने वो जो मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करा है, डा ब्यूटी, उसका नाम ही ये है, नो नॉनसेंस ब्यूटी बाय डॉक्टर अनविका। आजकल बहुत सारे लोग आयुर्वेद के पीछे भाग रहे हैं, कुछ बाबा लोग आते हैं बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट यूज करो से ठीक हो अब जाए। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की मार्केट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, सर सब में तो केमिकल डल रहे हैं, उसके बिना बन ही नहीं सकते। केमिकल का मतलब खराब नहीं होता है। सर जी पानी भी जी। केमिकल है ना, H2O। खराब केमिकल नहीं होने चाहिए। केमिकल तो सब कुछ है, मतलब पानी भी तो केमिकल ही है ना, H2O। बहुत से लोग मैम सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन इंडिया में धूप इतनी तेज है, तो क्या हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं वो काफी है क्या इससे? देखो अब मैं इस बड़ा आप देखो, सनस्क्रीन जो भी लोग बोलते हैं ना, सनस्क्रीन लगाओ धूप में निकल जाओ, सनस्क्रीन असर करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन सिर्फ सनस्क्रीन से आपकी धूप में बचाव होगा नहीं होगा ऐसा। और सनस्क्रीन से बेटर तरीके होते हैं। आप जब भी धूप में निकल रहे हो, ब्रॉड बिम ग्लेयर लगा लो, कैप पहन लो, अम्ब्रेला ले लो विद सिल्वर लाइनिंग, कार में ही हो तो कॉटन का कपड़ा मास्क ले लो। तो फिजिकल मेजर्स ऑफ सनस्क्रीन जो मुफ्त का माल है, पता नहीं कोई क्यों न्यूज के बारे में बात करता। सनस्क्रीन लगा लो, वो एक एडजुवेंट है। राइट। लेकिन सिर्फ सनस्क्रीन लगाकर आपको सन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी सर, वो 2 फिंगर रूल, हर 2 घंटे में आपकी 500 ग्राम की आपकी 50 ग्राम की सनस्क्रीन 800 रुपए की कम से कम आएगी, 2 दिन में खत्म हो जाएगी। राइट महीने का राइट। 10,000 का सनस्क्रीन का खर्चा कौन ले रहा है? स्किन का जो टेक्सचर होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो हम्म ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या ये किसी का जीन्स का असर होता है या फिर मतलब खाना पीना से भी उस पर असर पड़ता है, क्या है इस पे कुछ बताएंगे आप? एक तो ऑब्वियसली आपका खुद का सबका अलग अलग होता है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की नॉर्मल स्किन है, अलग अलग, मतलब सबका जीन्स ने डिसाइड करा है। एक तो वो फैक्टर है ही। दूसरा मौसम के हिसाब से बदलता है। आपकी गर्मियों के अंदर त्वचा ऑयली हो जाएगी, और सर्दियों के अंदर ड्राई हो जाएगी। राइट। ठीक है? फेस की स्किन और बॉडी की स्किन अलग होती है। नाउ आपकी जो फेस की स्किन है, वो आपकी ऑयली भी हो सकती है, नॉर्मल भी, ड्राई भी। लेकिन बॉडी की स्किन कभी ऑयली नहीं होती, वो नॉर्मल होती है, ड्राई होती है, ऑयली कभी नहीं। तो अगर वो किसी का सीजन स्किन के ड्राई हिसाब है से तो? बदलेगा, एज के हिसाब से बदलेगा। आपकी बॉडी की स्किन नॉर्मल हो, और एक एज के बाद 40-50 के बाद ऑयल ग्लैंड मरने शुरू हो जाते हैं, तो वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी हाँ का बोलिए। स्किन ड्राई है
तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगी? क्या खाने पीने पे क्या ध्यान रखें या फिर क्या यूज करें? खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है ड्राई या ऑयली स्किन का, प्रोडक्ट्स का ही लेना देना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपने सल्फ झाग बनाने वाले सल्फेट वाले बॉडी वॉश या साबुन को हाथ भी नहीं लगाना। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले रही हूँ, बट सबसे सारे जो जितने भी कॉमन ब्रांड्स हैं सब में झाग बनता है, सबके हाँ। अंदर देखना सल्फेट है। हम्म। सल्फेट एक झाग बनाने वाला डिटर्जेंट है। आप ओके। डिटर्जेंट से रोज नहा रहे हो तो क्या होगा? स्किन तो ड्राई होनी ही है। तो तो फिर ऐसे आपको जगह पे यूज क्या सल्फेट करें? फ्री, सल्फेट फ्री, अब गूगल आउट कर लो सल्फेट फ्री बॉडी वॉश, बहुत सारे आ जाएंगे अच्छा, सल्फेट फ्री लगाना यूज करना है अगर किसी जिसमें का झाग स्किन नहीं ड्राई है बनता। तो। एग्जैक्टली तो आपको अपना पहले पहले तो बॉडी वॉश और साबुन बदलना है, ठीक है ना, सल्फेट फ्री पे आना है। दूसरा मॉइस्चराइजर लगाना है नहाने के बाद। इंडिया के अंदर एक रिवाज है ऑयल लगाने का, ऑयल से हाइड्रेशन नहीं होती, मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्लिसरीन होता है जिसके अंदर मेनली ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या शिया बटर, और एक कैटेगरी होती है मॉइस्चराइजर की जिसके अंदर ग्लिसरीन शिया बटर तो होता ही है, साथ में सेरामाइड्स होता है। ओके। तो सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर लगाओ, लंबे टाइम तक स्किन में हाइड्रेशन रहेगी। अब वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो इसका स्किन ऑयली स्किन है, उसके बारे में हम्म। क्या सलाह देंगे? अच्छा, अब ऑयली स्किन बॉडी की नहीं होती, सिर्फ ऑयल फेस की होती है, ठीक है। जी ज्यादा जी। से ज्यादा अपर चेस्ट अपर बैक भी ऑयली हो सकते हैं कि वहां पे भी पिंपल आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑयली स्किन वालों को मैं बड़ा सिंपल सा बताऊंगी, जो वो मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन या कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे ना चेहरे पे, ऑयल फ्री लिखा होना चाहिए। ओके। अगर वो गाढ़ा मॉइस्चराइजर गाढ़ा सनस्क्रीन यूज कर लेंगे तो पिंपल आने शुरू हो जाएंगे, फिर पिंपल निशान छोड़ के जाएंगे एंड ऑल दैट, तबाही शुरू हो जाती है। अब ये पता कैसे लगे कि प्रोडक्ट ऑयल फ्री है? कंपनी ने क्लेम कर दिया ऑयल फ्री, राइट। उससे कुछ नहीं होता। आप उनका प्रोडक्ट लो, सनस्क्रीन लो, मॉइस्चराइजर लो, जो भी है, उसको एक बूंद टिश्यू पेपर पे डाल दो, 24 घंटे अनटच छोड़ दो। 24 घंटे के बाद उसके ऊपर अगर ऑयल का गोला बनता है तो उसमें ऑयल है। अब आप ऑयल है। देखना, आपकी 90% सनस्क्रीन ना जो ऑयल फ्री बोल रही है अपने आप को, क्लेम में फेल हो जाएंगी। अब वो ऑयली स्किन वाला क्या, नॉर्मल स्किन वाला भी वो ऑयल से भरी हुई सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगा लेगा, पिंपल आ जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजन आजकल 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, हम जिंदगी में आज तक पिंपल नहीं आया, टीनेज में तो आए नहीं, अब आ रहे हैं। मैंने कहा आपने जो इंस्टाग्राम में देखकर कुछ भी खरीद लिया है जिसपे ऑयल फ्री लिखा हुआ है, लेकिन वो ऑयल फ्री नहीं है, 50 डिग्री सेल्सियस में आप ग्रीस लगा के घूम रहे हो, तो पिंपल तो आएंगे ही ना। तो ऑयली स्किन वालों के लिए एक ही एडवाइस है, ऑयल फ्री प्रोडक्ट यूज करने हैं। ऑयल फ्री का टेस्ट कंपनी के क्लेम से मत जाओ, टिश्यू पेपर पे डाल के टेस्ट करो, बस सिंपल। तो तो ड्राई स्किन वालों के लिए सल्फेट फ्री फेस वॉश यूज करना हाँ, है, एंड एंड सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर यूज करना है, और जिनका और ऑयली ऑयल फेस फ्री है वालों वो। को टिश्यू पेपर पे ऑयल ना बने, चौबीस जी। घंटे बाद बस वही वाला प्रोडक्ट चेहरे पे जाना चाहिए। सेंसिटिव स्किन वाले ख्याल कैसे रखें? मेरे को 15 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, मुझे एक बंदा नहीं मिलेगा जो मुझे आके ये ना बोले मैम मेरी स्किन सेंसिटिव है। किसी की स्किन सेंसिटिव नहीं होती। जो बंदा बोल रहा है ना मैं सेंसिटिव, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव, वो मुझे हाँ। इनडायरेक्टली ये बोल रहा है प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई स्किन। ओप्स। सेंसिटिव स्किन का मतलब होता है कि आपने कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, तब भी वहां पे रेडनेस और बर्निंग हो रही है। ये राइट। कितने लोगों की होती है? हार्डली एनी। राइट। समझ रहे हो कि नॉर्मली भी स्किन थोड़ी सी रेडिश एंड इची रहती है, उसको सेंसिटिव स्किन कहते हैं, जो हार्डली कुछ परसेंटेज की होती है। ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिव स्किन। या सेकंड डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिव स्किन है, आपने नॉर्मल से नॉर्मल प्रोडक्ट भी लगाया, कुछ भी लगा लो, लगाते ही रेडनेस या इचिंग हो रही है, तो वो अच्छा। बहुत कम परसेंटेज लोगों की होती है। बाकी सबकी या तो नॉर्मल ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन होती है। एज के साथ फेस के रंग पे कोई असर पड़ता है? और मतलब कोई बचपन में बहुत गोरा है, कहता है कि मैं बचपन में ना बहुत गोरा था, अब मैं थोड़ा काला हो गया हूं, तो क्या सचमुच में एज का असर पड़ता है? हाँ, हाँ, कंटिन्यूअस सन एक्सपोजर से टैनिंग एक्यूमुलेट होती चली जाती है, मेलानोसाइट्स बढ़ते चले जाते हैं, हो जाता है डेफिनेटली। अच्छा। वो सन की वजह से ही होता है, और कोई बाकी दो तीन और कारण हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह, लेकिन मेजोरिटी में वो टैनिंग की वजह से ही काले होते हैं। और स्किन के साथ जो एज बढ़ने के बाद जो जॉ लाइन आ जाता है। ग्रेविटी तो अपना काम कर ही रही है। ग्रेविटी क्या करेगी? चेहरे को नीचे खींचेगी, मिड फेस को, चीक्स को भी नीचे खींचेगी, और जॉ लाइन को भी नीचे खींचेगी, राइट। राइट। अब जब वो नीचे खींच गया आपका ग्रेविटी का, ठीक है, तो जी। दो मेडिक आपकी क्रीम व्रीम से नहीं ऊपर उठने वाला वो किसी भी। उसके लिए दो ही प्रोसीजर, एक हाइफू आपने सुना होगा, हाइफू से उठ सकता है, या थ्रेड से उठ सकता है, या सर्जरी से ऑफ कोर्स उठ सकता है। हर बेसिकली। चीज की लिमिटेशन है।
आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जब इतनी ज्यादा जॉ लाइन गिर गई है तो वो प्रोडक्ट नहीं उठा सकता। एग्जैक्टली। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो रेटिनॉल एंटी एजिंग सीरम, आप 20 30 में, लेट 20 30 में शुरू कर दो, आपकी जॉ लाइन रेगुलर लोगों से थोड़ी कम नीचे गिरेगी। प्रोडक्ट का काम है डिले कर देना, प्रोडक्ट का काम गिरे हुए को उठाना नहीं है। मैम तो आजकल लोग सीक्वेंस स्किन को करना। टाइट करने के लिए कुछ वो इंजेक्शन भी लगाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं? इंजेक्शन बहुत तरीके के आते हैं स्किन के, लेकिन स्किन को टाइट करने के लिए नहीं है। स्किन को टाइट करने के लिए तो मैंने आपको वही बताया, उठाने के लिए हाइफू होता है, थ्रेड होता है। जी स्किन को टाइट करने के लिए माइक स्किन के अंदर कोलाजन इलास्टिन बनाने के लिए लेजर और माइक्रो नीडलिंग होता है। फिर जी। जो इंजेक्शन होते हैं वो स्किन की ग्लो बढ़ाने के लिए होते हैं, स्किन बूस्टर्स जिसे कहते हैं। आजकल जो ये नए नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं इंस्टा पे, हम्म। फेसबुक पे, और वो नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि ये यूज करो, आपको इससे ये फायदा होगा। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से बचने के लिए कुछ तरीके आप बताइए, कैसे बच सकते हैं, क्या है? क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है। सर लोगों को अपनी अक्ल लगानी चाहिए, ये तो मतलब इसके अंदर कोई तरीका क्या करेगा आप, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप खुद देखो ना, ज्ञान देने वाला ज्ञान दे कौन रहा है? उसने चाहे एग्जैक्टली। कितनी भी अच्छी कपड़े पहन रखे हो, कितना भी अच्छे उसके फॉलोअर्स है, ज्ञान दे कौन रहा है? मैथ्स तो मैथ्स का टीचर ही सिखाएगा ना, इंग्लिश तो इंग्लिश का टीचर ही सिखाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को ये खुद समझना पड़ेगा कि अगर स्किन से कुछ प्रॉब्लम है तो आप आप डर्मेटोलॉजिस्ट के वो पास स्किन जाइए। एग्जैक्टली वो स्किन का डॉक्टर तो हो। बीकॉम पास कॉलेज स्टूडेंट, आई एम अ स्किन इन्फ्लुएंसर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पिगमेंटेशन और मिलाजमाज होते हैं, जो चेहरे पर ये काले दाग धब्बे जो आते हैं, बहुत सारे लोग, राइट राइट राइट। खासकर ये महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। इसका ट्रू। आखिर प्रॉब्लम क्या होता है कि महिलाओं में ही ज्यादा होता है? फीमेल हार्मोन्स की वजह से, प्रेगनेंसी में के बाद यूजली लोगों को हो जाता है, जो फीमेल हार्मोन्स का हाइप होता है ना, जी जी। बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है, उनकी वजह से भी हो जाता है, धूप की वजह से हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये आपको 80% वुमेन में मिलेगा, 20% मेल्स में मिलेगा, मेलास्मा, बिकॉज ऑफ द ओके। फीमेल हार्मोन्स। या आप ओसीपी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हो उससे हो जाता है। अच्छा। अब प्रेगनेंसी के अंदर जो फीमेल हार्मोन्स का राइज होना, उसको तो आप रोक नहीं सकते, उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हो उसके अंदर? तो उसके बाद जब उनको केयर करना है तो कैसे केयर करें? देखो सर, जब डिलीवरी होती है तो सारे वो जो हार्मोन्स हाई हुए वो नॉर्मल हो जाते हैं, पर बहुत लोगों में अच्छा। तब भी रह जाता है। उसके लिए आपको वही करना है कि विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन सुबह लगाना है, और एक दो एंटी पिगमेंटरी प्रोडक्ट्स, वो जो मैं ऐसे ओवर द काउंटर नहीं बता सकती, वो लगाना शुरू करो, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जो वो खुजली टाइप का होता है, तो उसमें किसी को सोराइसिस का होता है, किसी को एक्जिमा होता है, और कोई उसको नॉर्मल खुजली समझ लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस कैसे समझे कि क्या है एग्जैक्ट, कैसे जाए डॉक्टर के पास? तीन चीजें बताती हूँ। एक है सिर्फ ड्राई स्किन है, जो मैंने आपको बोला, आजकल के जो भयानक साबुन है जिसमें झाग बनता है, सल्फेट। जी ठीक जी। है, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन के अंदर खुजली होएगी होएगी। उसमें कोई ओके। रैशेस नहीं है, लेकिन ड्राई, सिर्फ सूखी त्वचा है, खुजली हो रही राइट। है। अपना मॉइस्चराइजर बदल दो, सेरामाइड वाला और सल्फेट फ्री साबुन। अब इससे ऊपर आ जाओ एक्जिमा। अगर आपकी लंबे टाइम तक ड्राई स्किन रही तो एक्जिमा होने के चांसेस हैं। ओके। इसीलिए ये जो ये गंदे वाले साबुन है सारे, सारे ही, वो 10 15 साल बाद सबको एक्जिमा देते हैं। एक्जिमा हो गया, वो ड्राई स्किन मेन कारण है, वो आपका ठीक हो जाएगा। आप मॉइस्चराइजर भर भर के लगाओगे सेरामाइड वाला स्किन में, ठीक हो जाएगा। तो मतलब एक्जिमा क्या है? ड्राई स्किन की एक्सट्रीम स्टेज है। सोरियासिस किसी के हाथ में नहीं है, वो एक अंदरूनी बीमारी है, 2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को हो जाती है, किसी भी उम्र में हो जाती है, बिना किसी कारण के हो जाती है। उसमें आपका मेरा कोई कसूर नहीं है। जिसके पास कुछ टाइम नहीं है, हेल्दी भी रहना है, 10 प्रैक्टिकल चीजें बताती हूँ। 10 मिनट बेड पे बैठे बैठे कपालभाति करो, प्राणायाम करो, प्राण शक्ति अंदर जाएगी, स्किन अच्छी दिखेगी। अच्छा। ठीक है। ठीक है। विटामिन एंड मिनरल की टेबलेट प्लीज हर कोई हर रोज खाना शुरू कर दो। खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, सबके बाल सफेद इसीलिए हो रहे हैं, इसीलिए बाल झड़ रहे हैं। अब मैं आपको कहूँ कि हेल्दी खा लेना, फ्रूट वेजिटेबल, वो तो आपको भी पता है, पर आप कर नहीं रहे। तो मैं प्रैक्टिकल राइट। चीज बता रही हूँ, 500 रुपए की मल्टी विटामिन टेबलेट ले आओ, खा लो हर महीने। आपके पास कोई टाइम नहीं, एक्सरसाइज का कुछ नहीं है, आपके पास सीरम्स के लिए, महंगे सीरम्स के लिए पैसे नहीं है, 10 मिनट बेड पे बैठे बैठे अनुलोम विलोम कपाल भाती 10 10 मिनट कर सकते हो, प्राण शक्ति बढ़ेगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होगी, स्किन अच्छी रहेगी। जी। सो आपने ये दीज आर। आपने ये मल्टीविटामिन की बात की, तो मल्टीविटामिन खुद से ला करके खा लेना चाहिए, फिर किसी डॉक्टर से संपर्क अरे करना हाँ, चाहिए? इट्स ओके इट्स ओके, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का आप ले लो, इट्स ओके। उनमें बहुत रेगुलेशंस होती हैं फिर भी। प्री मैच्योर एजिंग वाली थी कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि मैं, मेरा एज तो भी 28 साल हुआ है, लेकिन मैं 40 का दिखने लगा। सर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, शुगर को कट कर दो, सिर्फ दो चीजें कर लो। प्री मैच्योर एजिंग से बच जाएंगे आप।
मैंने बोला बिल्कुल 10 मिनट बैठे बैठे शुरुआत तो करो, अनुलोम विलोम कपालभाति से। आप जिम मत जाओ, आप साथ वाले पार्क में जाओ हर रोज 1 घंटा बस। जी आप जी। एक्सरसाइज करो, शुगर कट कर दो, तला हुआ कट कर दो, ये 2 चीजें कट कर। दाल चावल सब्जी रोटी सब खाओ, तला हुआ एंड शुगर कट कर दो बस। इस वीडियो को ऑन करता हूँ और लास्ट में आपके बस 3 गोल्डन रूल्स स्किन को केयर करने के लिए बताते जाइए। ऑल राइट, मैंने आपको सबसे पहले वही बताया, एक्सरसाइज करो किसी भी फॉर्म में करो, 10 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ा के 1 घंटा कर लो। दूसरी चीज मैंने आपको वही प्राणायाम बताया कि आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी। तीसरी चीज ऑफ कोर्स राइट सीरम्स अगर आप यूज करोगे, hyaluronic विटामिन सी सनस्क्रीन सुबह, रेटिनॉल्स रात को, सीरम्स डेफिनेटली स्लो एंड स्टेडी काम करते हैं। एंड अगर आपको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराने हैं, आप प्लीज डरो मत, राइट डॉक्टर के पास जाओगे, दे आर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। हाँ, ऐसी रैंडमली मत चले जाओ, ब्लाइंडली मत कराओ, तो आपका वो जो हीन भावना आती है शीशे में देख के वो नहीं आएगी, बिकॉज आजकल साइंस है। जी जी जी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेलनेस एंड वाणी पे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।